नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस आज की वीडियो में। तो आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा कल का क्वेश्चन। तो हमारा कल का क्वेश्चन था कि चंद्रमा की सतह के नीचे का तापमान मापने वाला पहला मिशन कौन सा बना, यानी विच मिशन बिकेम द फर्स्ट टू मेजर टेम्परेचर्स बिलो द मून सरफेस। तो ये चंद्रमा की सतह के नीचे का तापमान मापने वाला पहला मिशन बना है चंद्रयान 3। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 2.7 बिलियन रुपीस की PLI योजना शुरू की है, यानी विच सेक्टर रिसीव्ड ए 2.7 बिलियन रुपीस PLI स्कीम फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में इतना 2.7 बिलियन PLI स्कीम में योजना शुरू की गई है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत के वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव पर चिंता जताई है, यानी कि विच कंट्री एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर इंडियाज वक्फ बोर्ड लॉ अमेंडमेंट्स। तो ये अमेरिका है जिसने इसे वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव पर चिंता जताई है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत की GDP कितने आधार अंक तक गिर सकती है, यानी ड्यू टू US टैरिफ्स इंडियाज GDP में फॉल बाय हाउ मैनी बेसिस पॉइंट्स। तो ये 20 से 40% ये गिर सकती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हाल ही में वक्फ बोर्ड में कौन से नए बदलाव किए हैं, यानी व्हाट इज वन ऑफ द रिसेंट चेंजेस इन इंडियाज वक्फ बोर्ड पॉलिसी। तो उसमें से गैर मुस्लिम समुदायों को शामिल किया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश सिख कार्यकर्ता को भारत में एकांत कारावास में रखा गया है, यानी विच ब्रिटिश सिख एक्टिविस्ट इज रिपोर्टेडली केप्ट इन सोलिटरी कॉन्फिनेमेंट इन इंडिया। तो ये जगतार सिंह जोहल को सिख कार्यकर्ता को भारत में एकांत कारावास में रखा गया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने अमेरिका के टैरिफ का कैसे जवाब देने का फैसला किया, यानी हाउ डिड इंडिया डिसाइड टू रिस्पॉन्ड टू US टैरिफ्स रिसेंटली। तो वो मतलब इंडिया है जो उसके टैरिफ से जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उससे कोई जवाब नहीं दिया है, यानी बातचीत पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बातचीत करके ये समझौता मतलब करने का फैसला लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स PLI योजना से कितने नौकरियां बनने की उम्मीद है, यानी हाउ मेनी जॉब्स आर एक्सपेक्टेड टू बी क्रिएटेड फ्रॉम इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स PLI स्कीम। तो ये कुल इसमें 91,000 जॉब की अपॉर्चुनिटी इससे होगी उम्मीद है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किन क्षेत्रों के लिए लागू होता है, यानी द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इज फोकस्ड ऑन विच रीजन। तो ये सीमा गांव के लिए ये लागू होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बॉर्डर विलेजेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है, यानी हाउ मच फंड हैज बीन एलोकेटेड फॉर फेज 2 ऑफ द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो इसके लिए कुल 6,839 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात के किस शहर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ,
यानी कि इन विच सिटी ऑफ गुजरात डी डे फायर क्रैकर फैक्ट्री ब्लास्ट अकर रिसेंटली। तो ये डीशा में गुजरात के डीशा में हुआ है, डीशा शहर में हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है, यानी विच हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ श्रीलंका वाज कॉन्फर्ड अपॉन पीएम नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।